नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो अपनी प्रॉफिट लॉस का टॉपिक अपने चल रहा था, इससे पहले अपनी 2 क्लासें कर चुके हैं। आई होप कि आपने वो क्लासें देख ली होगी। अभी तक आपने वो क्लासें नहीं देखी तो पहले उस क्लास को देखें और क्लास देखने के बाद ही आप इस क्लास को देखें, जिससे कि आपको इससे पहले के जो बेसिक फंडे हैं, बेसिक टाइप है, किसको कैसे प्रॉफिट निकाला जाता है, कैसे लॉस का काउंट करते हैं, ठीक है, सीपी क्या है, एमपी क्या है, ठीक है, सभी उसमें के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इससे पहले के जो 50 क्वेश्चन है वो पहले अपने हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, 51 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 12 संतरे प्रति रुपए की दर से बेचने पर किसी को 20% हानि होती है। ठीक है, तो मतलब एक बात मैंने आपको बताई थी कि मान लिया दिया हुआ ए अपॉन में बी बटे सी अपॉन में मतलब डी दिया हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि इससे इंटू होगा और ये इससे इंटू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए को किससे इंटू करेंगे, डी से, ए डी, और बी इंटू क्या हो जाता है, सी हो जाता है। ये बेसिक फंड है, आई होप कि आपको आता होगा। ठीक है, चलो अब देखो इसमें क्या करना है अपने को, प्रति रुपए कितने रुपए में और कितनी वस्तुएं खरीदता है बेचता है वो अपने को देखना है। क्रय मूल्य है या विक्रय मूल्य है। तो 1 रुपए में 12 की दर से बेचने पर क्या कर रहा है, बेच रहा है, मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस एसपी है, क्या हो रहा है, 20% की हानि हो रही है। तो आपको पैसा कितना मिल रहा है दोस्तों, 80%। क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, लॉस चाहिए, यानी विक्रय मूल्य चाहिए या क्रय मूल्य, या आपको प्रॉफिट के साथ विक्रय मूल्य चाहिए। ठीक है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए क्या करना है, 100 उसका क्या होता है दोस्तों, क्रय मूल्य, 20% लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना आएगा दोस्तों, सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 120। कितना आएगा दोस्तों, 120। तो अपने को क्या निकालना है, 120। तो ये इससे इंटू होता है, ये इससे इंटू, तो कितना आ जाएगा, 1/12 इंटू 120 अपॉन में कितना आ जाएगा, 80। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही है। ठीक है, तो 12 से 12 कट जाएगा, 0 से 0। तो देखो दोस्तों 1 रुपए में कितने सेल करेगा वो, 1 रुपए में कितने सेल करेगा, 8 सेल करेगा। 1 रुपए में कितने सेल करेगा, 8 सेल करेगा, तो उसको कितना होगा दोस्तों, 20% क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, जल्दी से करो क्वेश्चन। 15 संतरे प्रति रुपए की दर से बेचने पर 10% हानि होती है। हाँ जी, 1 रुपए में कितने दिए, 15, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्रय किया, विक्रय किया, देखो बेचा है, कितने के बराबर है, 90। क्या निकालना है, 35% प्रॉफिट, क्या निकालना है, 135। कितना आ जाएगा, 1/15, इसको उल्टा तो लिखना है। ठीक है, 135 अपॉन में कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। यही तो बात है, 15, 9 से 9 कट जाएगा, 10। तो 1 रुपए में दोस्तों कितना आ जाएगा, हाँ जी दोस्तों, 1 रुपए में कितने संतरे बेचेगा, 10 संतरे। कितने संतरे बेचेगा, 10, जिससे क्या हो जाएगा, उसको 35% क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना नहीं भूलना। ठीक है दोस्तों, हाँ जी आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 24 केले प्रति रुपए की दर से खरीदता है। देखो क्या किया है, खरीदता है प्रति रुपए, 1 रुपए में 24 की दर से खरीदता है। और खरीदा मतलब क्या है, क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य क्या होता है, 100%। 20% क्या करना है, लाभ प्राप्त करना है दोस्तों। क्या करना है, 20% लाभ प्राप्त करना है। कितना परसेंट, 20। तो ये कितना आएगा, 1/24 इंटू 120 अपॉन में बस 24, 5 और 5 दूना 10, कितना आएगा, 20। कितना आ जाएगा, 20 आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। क्या दोस्तों, आई होप कि आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। कुछ भी दिया हो, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना, बहुत ही इजी है और बहुत ही जल्द आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। किसी वस्तु को 69 में बेचने पर 8% हानि होती है, वस्तु को 78 रुपये में बेचने पर प्रॉफिट या लॉस क्या होगा। ठीक है, तो मैंने आप सबसे पहले लेक्चर में ये बताया था कि कभी भी किसी वस्तु का अगर आपको प्रॉफिट या लॉस काउंट करना है तो आपको क्या ध्यान में होना चाहिए जी, क्या ध्यान में होना दोस्तों, क्या क्रय मूल्य, मतलब आपने उस वस्तु को कितने में खरीदा है, फिर आप डिसाइड कर सकते हो किसी वस्तु को। आपको किसी वस्तु का ये नहीं पता कि इसका मूल्य खरीदा मैंने कितने में है, तो आप ये नहीं बता सकते कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है, तो 69 रुपए में बेचने पर 8% हानि, तो ये दोस्तों किसके बराबर है, 92 के बराबर है। आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य कितना होता है, 100, 23, 3, 23, 4, 3/4 कितना होता है, 75। तो आपका जो क्या आ गया, क्रय मूल्य
3/4 कितना होता है 75%। वैसे भी देख सकते हो कि 4 से काटेंगे तो 25 और 25 3 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, प्रॉफिट या लॉस काउंट करना है। ये क्या निकला है तो 75 आपका क्या है, हाँ जी क्या है, कॉस्ट प्राइस है, सीपी है, और सेलिंग प्राइस क्या है, एसपी कितना है, हाँ जी दोस्तों एसपी कितना है 78 रुपये। तो बताओ प्रॉफिट कितना होगा, 3 रुपये का लाभ हो या होगा नहीं होगा, 3 का लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, किस पे लाभ काउंट करते हैं हमने, अरे लाभ किस पे काउंट करते हैं, क्रय मूल्य पे, और परसेंटेज निकालना है तो कितना आ जाएगा 100%। 3 25 3 25 4 3 से 3 कैंसिल, 4% क्या आएगा दोस्तों प्रॉफिट आएगा, लॉस नहीं आएगा, ध्यान रखना। 4% क्या आ जाएगा दोस्तों, लाभ आ जाएगा। 4% क्या आएगा, लाभ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, साथ में किया करो क्वेश्चन जल्दी, जितना जल्दी खुद कर सकते हो उतनी ही जल्दी करने की कोशिश किया करो। ठीक है, आई होप कि बहुत ही जल्द आपको ऑफलाइन क्लास भी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, प्रकाश ने 12,000 रुपये का एक सामान खरीदा, दुकानदार तक लाने में 2,000 रुपये का अतिरिक्त खर्च करना पड़ा। यदि सामान की कुल संख्या कितनी है 700 है, तो प्रकाश ने 23 रुपये प्रति दर के सामान बेच दिया। तो अपने देखो प्रॉफिट लॉस काउंट करना है तो हमेशा एक वस्तु पे निकालो, चाहे 10 वस्तु पे निकालो, चाहे 20 वस्तु पे निकालो, जो परसेंटेज वैल्यू है वो सेम रहती है। बात समझ आई क्या, एक वस्तु पे जो क्रय मूल्य पे आप निकालोगे, 2 वस्तुओं पे निकालोगे, 10 पे निकालोगे, 20 पे निकालोगे, जो उसकी परसेंटेज वैल्यू है वो वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। परसेंटेज वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, बेच दिया तो कितना लाभ हुआ, आपसे क्या पूछा गया है, लाभ पूछा गया। तो टोटल देखो 12,000 रुपये एक लगाए उसने, 2,000 रुपये एक लगाए, कुल मिला के कितने रुपए लगाए उसने 14,000 रुपये। कुल सामानों की संख्या कितनी है दोस्तों 700। तो देखो 14,000 रुपये में 700 उसने सामान खरीदे हैं। तो अपने ये देखना है कि एक वस्तु पे कितने में उसको कॉस्ट प्राइस क्या है, सीपी क्या है, 0 से 0 काट देंगे, 7 दूनी 14। तो एक वस्तु का सीपी कॉस्ट प्राइस कितना है दोस्तों 20 रुपये। अरे कितना है यहाँ 20 रुपये। और एक का एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है, आपने क्वेश्चन में दे रखा है 23 रुपये। कितना है 23 रुपये। तो दोस्तों लाभ कितना हुआ, एक वस्तु पर, एक वस्तु 20 रुपये में खरीदी, 23 रुपये में बेच दी, तो लाभ कितना होगा दोस्तों 3 रुपये का लाभ होगा। अब ऐसी वस्तुएं कितनी है 700 है दोस्तों, कितनी है 700 है। तो 7 ये कितने होते हैं 21, अरे 7 ये कितने होते हैं 21। बात समझ आ गई क्या। देखो कुल उसका 12,000 रुपये थे, 2,000 रुपये एक्स्ट्रा और लग गए, तो कुल मिला के उसका जो क्रय मूल्य है वो कितना आ गया 14,000। 14,000 रुपये में कुल वस्तुएं कितनी थी 700। तो एक का कॉस्ट कितनी बैठ गई अपने पास 20 रुपये। एक का कॉस्ट कितनी आई 20 रुपये। देन उसने क्या किया कि उसका जो सेलिंग प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस अपने को दे रखा है, कितना दे रखा है दोस्तों 23 रुपये। तो प्रॉफिट कितना आ रहा है उसका 3 रुपये पर वस्तु पे, उसका जो प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है 3 रुपये आ रहा है। लेकिन ऐसी वस्तुएं कितनी है 700, तो कुल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 2100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। किसी आदमी ने 20 दर्जन अंडे 720 रुपए में खरीदे, तो एक का मूल्य निकालो। हमेशा एक वस्तु का मूल्य, एक अंडे का मूल्य निकालो। रुपए कितने हैं दोस्तों और वस्तुएं कितनी हैं। एक वस्तु मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, कुल रुपए कितने हैं और वस्तुओं की संख्या कितनी है। हाँ जी, वस्तुओं की संख्या कितनी है, अगर वो अपने टाइप करते हैं तो अपने पास एक वस्तु का मूल्य आ जाएगा। ठीक है, 20 दर्जन अंडे थे दोस्तों। कितने दर्जन अंडे थे 20 दर्जन अंडे थे। तो 20 दर्जन अंडे में कितने हो जाएंगे 20 इंटू 1 दर्जन में कितने होते हैं 12। तो ये कितने टोटल अंडे आ गए क्या रुपए अंडे 12 6 72 और 12 5, हाँ जी 0 कट जाएगा 3 रुपए। तो उसने दोस्तों क्या किया 3 रुपए में 3 रुपए में एक अंडे की दर से उसने खरीदा है। ये क्या है उसका सीपी है दोस्तों, क्रय मूल्य है। प्रति अंडा मतलब एक अंडे का किस भाव से बेचे कि उसे 20% प्रॉफिट हो। कॉमन सी बात है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना। ये आपको क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस 100% होता है। आपको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। 100 से 2.0 लग जाएगी और 12 ये कितने होते हैं 36। 36 का मतलब कितना आ जाएगा दोस्तों 3.6 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बात ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना कभी भी
अगर आपको एक वस्तु का मूल्य निकालना है तो कैसे निकालते हैं, कुल रुपए है। जैसे मान लिया कि आपने 100 पेन खरीद के लाए हो, आपने मान लिया 5,000 रुपए दिए हैं, तो देखो रुपए कितने दिए आपने 5,000, वस्तुएं कितनी खरीदी 100 पेन थे, तो एक पेन का मूल्य कितना आ गया 50 रुपीज। हाँ जी, कितना आ गया 50 रुपीज, 50 रुपए। ठीक है, तो किसी भी एक वस्तु का मूल्य कैसे निकाला जाता है, कुल रुपए कितने हैं और उस पे द्वारा खरीदी गई वस्तुओं की संख्या कितनी है। हाँ, बाहर में भी देख सकते हो, केजी का अगर प्रति केजी मूल्य निकालना है तो इसी तरह अपने काउंट कर सकते हैं। 4 दर्जन अंडे की कीमत 10 रुपए। इन 4 दर्जन अंडों में से 6 अंडे गए फूट, शेष अंडों को उसने 50 पैसे के हिसाब से बेच दिया, तो बताओ लाभ या प्रतिशत। तो देखो टोटल अंडे कितने, 12 चौके कितने हो गए 48, 48 अंडे उसने खरीदे, 12 चौके 48, बात समझे क्या। अरे 4 दर्जन है, 10 रुपए में 48 अंडे उसने खरीदे, बात समझे। ठीक है जी, 4 दर्जन अंडों से 6 अंडे फूटे हैं, ध्यान रखना 6 अंडे फूट गए तो अंडे कितने बच गए अपने पास, अरे 6 फूट जाएंगे तो कितने बचेंगे 42 अंडे शेष बच गए अपने पास, बात समझ में आई। ठीक है जी, अब देखो 50 पैसे के हिसाब से बेच दिए, अब उसके पास 42 अंडे हैं, जिसमें से क्या हुआ 50 पैसे के हिसाब से बेचेगा वो, तो क्या 21 रुपए बनेंगे या नहीं बनेंगे, बताओ दोस्तों। अरे कितने रुपए बन जाएंगे, 21 रुपए बनेंगे। 42 इंटू कितना करेंगे पॉइंट, ऐसे है ना, इसको इंटू करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 21 रुपए। कितना आएगा दोस्तों 21 रुपए। हाँ जी दोस्तों, कितना आएगा 21 रुपए आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर देख लेते हैं। तो देखो अब उसने प्रॉफिट एंड लॉस पूछा गया है, कॉमन सी बात है, ये उसका क्या है सीपी है, ये है एसपी। प्रॉफिट कितना हुआ 11 रुपए का, और क्रय मूल्य कितना 10% निकालना है, तो वैसे भी आप इसको काउंट कर सकते हो कितना 110%। 110% क्या आ जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है ना, करो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से करो क्वेश्चन। एक फल विक्रेता 600 रुपए में 240 सेब खरीदता है, कितने खरीदता है 600 रुपए में 240, उसमें से कुछ हो गए खराब, अपने को नहीं पता कितने हो गए, और फेंक दिए। जो खराब हुए वो क्या करता है फेंक दिए उसने, ठीक है, और शेष बचे जो उसके पास सेब हैं उसको उसने 3.5 रुपए के हिसाब से बेच देता है। ठीक है, और उसे 198 रुपए का लाभ होता है। तो उसने कुछ विक्रय मूल्य कितना था उसका, ये तो अपने निकाल सकते हैं। लाभ कब होता है, लाभ कब होता है दोस्तों, जब अपना क्रय मूल्य पूरा हो जाए। क्रय मूल्य कितना था 600, प्लस में उसने लाभ कितना लिया 198, कुल मिला के दोस्तों कितना हुआ 798। इसमें उसने क्या किया 3.5 की दर से अंडे क्या कर दिए, 3.5 की दर से एक सेब बेचा है। तो अपने को कुल रुपए आ गए और एक सेब का मूल्य आ गया, तो अपने पास ये पता चल जाएगा कुल बेचे गए सेबों की संख्या, कुल बेचे गए सेबों की क्या आ जाएगी संख्या आ जाएगी। तो इसको पॉइंट हटा लेते हैं, जीरो लगा लेते हैं, एक बार पॉइंट हटा के जीरो लगा लेते हैं। ठीक है, तो 35 दूना कितना आएगा, 7 से काट लेते हैं इसको, 7 से कट जाएगा, 7 5 35, 7 1 7 1 7 चौका 28, जीरो काट लेते हैं। ठीक है, तो कितना है देखो 5 दूना 10, और फिर कितना है 5 दूना 10, और 8 5 40, तो अपने पास कितना आया 228। क्या है कुल बेचे गए सेब, कुल बेचे गए सेबों की संख्या कितनी है दोस्तों, अरे बेचे गए सेबों की संख्या कितनी है 228, और कुल खरीदे गए कितने थे, हाँ जी कितने थे 240। तो आप ये बता सकते हो दोस्तों फेंके कितने गए, हाँ जी फेंके कितने गए। अब देखो इतने रुपए कमाए, इतने के रेट से इतने रुपए, इतने उसने सेब बेचे हैं, इतने बेचे हैं, कितने में से 240 में से इतने बेच दिए, तो फेंके कितनी है 12। क्या पूछा, फेंके गए सेबों का परसेंटेज वैल्यू पूछा गया है। तो आपको ये पता है कि 12 फेंके किसमें से, हाँ जी 240 में से। तो कॉमन सी बात, क्वेश्चन को कम से कम टाइम में करने की कोशिश किया करो। देखो 24 10% होता है, लेकिन ये 12 है, तो 10% का हाफ करेंगे तो दोस्तों आंसर कितना जाएगा आपका
5%। कितना आ जाएगा 5%। वैसे ऑप्शन से देखो कि इसका 10% अगर मैं काउंट करता हूं, कितना 10%, तो 10% 24 है, तो 24 से तो कम आएगा आंसर, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, बस ठीक है 24 से कम आएगा, ठीक है 24 से कम। वहां समझिए क्या? हाँ जी हाँ जी, अपने पास कितना है थे 12 फेंके उसने, किसमें से 2 4 0% वैल्यू निकालनी, तो ये भी आ जाएगा, ठीक है। ये 12 दूना 24, 1/20 कितना होता है 5, समझिए क्या 5 आपका क्या आ जाएगा 5% आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से क्वेश्चन। राम ने 20 लीटर दूध 15 रुपए प्रति लीटर की दर से तथा 12 रुपए प्रति लीटर की दर से 60 लीटर दूध खरीदा। दोनों को 30 लीटर प्रति से मिला लिया, फिर उसमें लगभग 30 लीटर पानी मिला लिया, ठीक है। उसमें लगभग किस भाव से बेचे कि उसे 20% प्रॉफिट हो, ठीक है। तो देख लो 15 दूना कितने हो गए 300 रुपए ये हो गए, और ये कितने हो गए 12 6 72 720 ये हो गए, यही बात है। कुल मिला के कितने हो गए 7 3 10 1020 रुपए में उसने दूध खरीदा। दोस्तों कितना खरीदा दूध 15-20 लीटर ये है, और ये कितना है अपने पास 80 लीटर उसने क्या किया दूध खरीदा। लेकिन उसने क्या किया दूध खरीदने के बाद अपने वाला काम कर दिया, क्या कर दिया उसने 30 लीटर पानी डाल दिया। 30 लीटर क्या डाल दिया पानी, तो कुल क्वांटिटी कितनी होगी, मात्रा कितनी होगी 110 लीटर, कितनी होगी 110 लीटर हो गया। अब इतना उसके पास दूध माना जाएगा, लेकिन क्या करना है 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट। तो इसका 20% पहले प्रॉफिट तो ले लें, इसका 20% कितना आएगा 204, तो ये बन जाएगा 1224, और 1224 में कितना आएगा 110, ठीक है। तो देखो जीरो हटा के मैंने पॉइंट लगा दिया, 11 का स्क्वायर 121, 11 से प्लस में आपका आंसर जाएगा, 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 ठीक है। आप ये दो ऑप्शन तो वैसे ही डायरेक्ट हटा सकते हो, इसमें डाउट हो सकता है 1/12 वैसे ही पता कितना होता है 1/8 होता है 12.5%, ठीक है। तो आपको ये डाटा याद होगा, ये 121 है, 121 पे जाएगा 11 बार, 1 बचा 4, फिर 1 पे जाएगा पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। फिर 30 बचा फिर 2 पे जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आओ जल्दी करो, साथ में क्वेश्चन किया करो। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर 210 रुपए, लाभ 25% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य, बड़ा ही सिंपल है। तो जो लाभ होता है, अरे दोस्तों लाभ जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है एसपी माइनस सीपी होता है। एसपी माइनस क्या होता है सीपी, मतलब क्या है विक्रय मूल्य माइनस और क्रय मूल्य होता है। क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, यही तो आपको दे रखा है 25%। यही इसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कितना है 210। क्रय मूल्य निकालना है कि विक्रय मूल्य निकालना, अपने को विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना होता है 100, 20% उसको क्या है 20% प्रॉफिट है, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना आएगा 125। क्या निकालना है 125 निकालना, कितने परसेंट निकालना है आपको 125 निकालना है, मतलब 125% निकालना है। इसका कितना गुणा है 5 गुणा, इसका 5 गुणा 21, 5 कितना होता है दोस्तों, हाँ जी 21 5 105, 1000 कितना आ जाएगा 50, कितना आ जाएगा 1050 आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, आपको ये करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने समझाया है। डायरेक्टली आपको ही देखना है कि 25% इक्वल टू कितना है 210। आपको क्या निकालना है क्रय मूल्य, तो यहाँ 100 लगाएंगे, ठीक है। आपको निकालना है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 100 तो हो गई, 25% प्रॉफिट है तो कितना आएगा 125%, कितना गुणा है 5 गुणा, इसका 5 गुणा 21 5 105 होता है, 0 की 0 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1050, 1050 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ जल्दी से, करो क्वेश्चन, करो जल्दी। हाँ जी दोस्तों, नेक्स्ट टाइप का ध्यान रखना, कभी भी इंपॉर्टेंट टाइप है ये। जो टाइप होता है जिसको अपने एवरेज के अंदर भी यूज कर लेते हैं, कभी भी परसेंटेज वैल्यू निकालनी हो
कभी भी परसेंटेज वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, तो आप एक वैल्यू पे परसेंटेज निकालो, चाहे आप 10 वैल्यू पे परसेंटेज वैल्यू निकालो, चाहे 20 वैल्यू परसेंटेज वैल्यू निकालो, परसेंटेज वैल्यू प्रॉफिट या लॉस की सेम रहती है। 1 पे काउंट करो, 2 पे करो, 3 पे करो, ठीक है। एक व्यक्ति ने कुछ सामान 6,000 रुपए में खरीदा, कुछ सामान था, उसने कुल 6,000 रुपए लगाए। इसमें से आधे को 10% लाभ पर और शेष को वह कितने परसेंट लाभ पर बेचे, कुल मिलाकर उसको 25% लाभ हो। बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही आसान है। ऐसे क्वेश्चन के लिए अपने के डाटा की भी जरूरत नहीं होगी। कब जरूरत नहीं होगी? जब आपको परसेंट देकर परसेंट पूछा जाए। क्या बोल रहा हूं मैं? परसेंट देकर परसेंट पूछा जाए तो अपने को इस डाटा की जरूरत नहीं होगी। आधा कितना भी आपको करने में आसान हो जाए। मान लिया कि 2 वस्तु थी, अरे कितनी वस्तु थी? 2 वस्तु थी। एक को 10% लाभ हुआ प्रॉफिट, दूसरी को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचे, कुल मिला के उसे 2 के पे क्या हो जाए? 25%। तो 2 पे 25% कुल मिला के कितना होगा? 50%। तो इस पे कितना लेगा वो? 40%। राइट आंसर। अरे बात समझ में आई क्या? सीधा ही देखो, मान लिया 2 वस्तु थी, एक पर तो उसने क्या कर लिया, एक पर उसने 10% प्रॉफिट ले लिया, दूसरी को बेचना बाकी है। उसका टारगेट ये हो गया कि कुल मिला के मेरे को 25% लाभ कमाना है। एक वस्तु पर 25%, तो 2 वस्तुओं पर 50%। अरे 50% उसको प्रॉफिट चाहिए या नहीं चाहिए? 50% प्रॉफिट चाहिए, जिसमें से एक वस्तु पर 10% ले लिया, तो बचा कितना? 40%। तो दूसरी जो वैल्यू आएगी उस पर कितना आ जाएगा? 40%। 40% आपका राइट आंसर आएगा। डाटा की जरूरत नहीं है, नहीं करना इसका 3000 और इसका 3000। हाँ, यहाँ 2 वस्तु की जगह आप कितनी वस्तु ले लो, मैं आपको कुछ और एग्जांपल से देखता हूं। मैं 2 की जगह आप यहाँ कितनी वस्तु ले सकते हो दोस्तों। मान लिया कि यहाँ मैं, हाँ, ऐसी संख्या लो जिससे कि आपको करने में आसान हो। मैं एक क्यों ली? एक का आधा करूंगा तो दिक्कत आएगी। 2 ले लो, 4 ले लो, 6, आधा करना आसान हो जाए। जैसे मैंने 4 वस्तु ली है, आधा वस्तु मतलब 2 को उसने 10% लाभ पर बेचेगा, तो कुल मिला के उसका कितना हो गया? 20% हो गया। अब बच कितनी की? 2 को कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाए, उसको कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाए कि कुल मिलाकर उसे क्या हो जाए? कुल मिला के कितनी वस्तु होगी दोस्तों? 4, और 4 इंटू कितना हो गया? 25। तो 25 चौके कितना हो गया? 100 में से 20%, यहाँ कितना लेगा वो? 80। लेकिन वस्तुएं कितनी है? 2, तो एक पे कितना आ जाएगा? 40%। जो परसेंटेज वैल्यू सेम रहती है दोस्तों, चाहे आप एक वस्तु पे काउंट करो, 2 वस्तु पे काउंट करो, 10 के पे काउंट करो, 200 पे काउंट करो, परसेंटेज वैल्यू सेम रहती है। आई होप की बात आपको समझ आ गई होगी। कभी भी आपको डाटा दिया गया हो लेकिन परसेंटेज वैल्यू पूछी गई हो, हाफ किया हो, 1/3 किया हो, तो ऐसी करने वैल्यू को आप अपनी आसानी से कर सकते हो, ठीक है। फिर देखो, 100 वस्तुएं में से आधी वस्तुओं को 20% लाभ पर और शेष को, फिर अपने को 100 की जरूरत ही नहीं है, अपने को यहाँ पे 100 की जरूरत ही नहीं है, आधा आधा हो जाए, फिर अपने 2 मान लेते हैं। अरे 2 तो मान लेते हैं। एक पर उसको हुआ 20% और दूसरी पर हुआ उसको 40%, कुल मिला के कितना हुआ? 60%, ठीक है। और 2 वस्तुओं पे तो उसका एवरेज कितना आया? 30%। अरे एवरेज कितना आ गया? 30%। लेकिन अगर वह कहता है कि अगर पहले लाभ की तुलना में 100 रुपए कम मिलते हैं, कब? जब वो 25% का लाभ कमाता है, 25% का लाभ कमाता है, तो 5% और वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 100। तो एक का मूल्य कितना आएगा? 20 रुपए। कितना आ जाएगा दोस्तों? 20 रुपए। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है दोस्तों। जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। देखो, मंगल सिंह ने 2 साइकिल कितने में खरीदी? रुपए की प्रत्येक के हिसाब से बेची है दोस्तों। क्या हुआ? उसने 7,560 रुपए प्रत्येक के हिसाब से बेची है। ये उसका क्या है? एसपी है, सेलिंग प्राइस है। यदि एक पर 20% लाभ तो दूसरे पर 30% हानि हुई, तो दोनों साइकिलों का कुल क्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों? क्या होगा? क्रय मूल्य पूछा गया है। क्या पूछा गया आपसे? क्रय मूल्य पूछा गया है, ठीक है। तो देखो, वैसे बेसिक देखते हैं अपने। देखो 20% लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य है, अपने को क्रय मूल्य निकालेंगे इसका, तो ये कितना आएगा? 12, 6, 72 और 12, 3, 36। इसका कितना आएगा? 6,300 रुपये क्रय मूल्य आ जाएगा। दूसरी वस्तु को भी इतने में उसने बेचा है,
लेकिन उसको 30% हानि हो रही है, किसके बराबर है? 7 एकम 7, 0 7 8 56। तो ये कितना आएगा? 0 0, टोटल मूल्य ये बन जाएगा 8 3 11 1 16 1 17,000 कितना बन जाएगा? 100 बन जाएगा। 17,000 कितना बन जाएगा? 100 बन जाएगा। ठीक है दोस्तों। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आओ, करो जल्दी से क्वेश्चन। बेचा, फिर वही सेम केस है, बेचा है 20% 12,000 रुपये में। ठीक है, अगर सेम सेम दे रखा है ना, अरे क्या क्या दे रखा है? सेम सेम, तो कॉमन सी बात है से बेचा है। ठीक है, तो कॉमन सी बात है कि दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य पूछा गया है। तो अगर सेम होता है तो देखो इसमें कितना आएगा? ये 12,000 और 20 12 20, इसका तो 10,000 रुपये मूल्य आएगा एक का तो। ठीक है, दूसरे की बात करती है 80। ठीक है, इसका 15 आ जाएगा, तो कुल मिला के कितना आ गया? 25,000 रुपये। कुल मिला के कितना आ गया? 25,000 रुपये आ गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ विक्रय मूल्य दिया हुआ है दोस्तों, ध्यान रखना ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है, न कि क्रय मूल्य दिया हुआ है, न कि क्रय मूल्य दिया हुआ है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना आपको। तो देखो अगर दो वस्तुओं की बात करेंगे तो 12 और 12 कितने हुए? 24,000 रुपये। अरे 12 और 12 कितने हुए? 24,000। ये तो आपको पता ही है कि एक में 20% प्रॉफिट हुआ, दूसरे में 20% हानि हुई, तो कुल मिला के क्या होता है इसमें? हाँ जी, कुल मिला के 4% क्या होता है? लॉस होता है। ये आपको इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बता दिया है। 4% की कमी आएगी तो ये किसके बराबर है आपको? ये 96% के बराबर है। इनटू में आपको निकालना है 100%। 24 चौका 96 और 25 चौका 100, तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 25,000। ये वैल्यू कब यूज करनी है? जब ये डाटा सेम हो। इससे लास्ट वाले क्वेश्चन में डाटा सेम नहीं था, इसलिए यूज नहीं किया हमने। बात समझिए क्या? दोबारा देखो, देखो 12 और 12 कितने हो गए? दो वस्तुओं पे 24,000। लाभ और हानि बराबर बराबर हो, ये क्रय मूल्य पे हो फिर तो सीधा चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन विक्रय मूल्य बेची गई है, ये 20% प्रॉफिट 20% लॉस, प्लस माइनस 20 इंटू 20 400 अपॉन में 100, 20 से 20 कट जाएगा तो क्या आएगा? 4% लॉस आएगा। तो ये किसके बराबर है? 96। आपको निकालना है क्रय मूल्य 100%। क्रय मूल्य निकालना ना, 24 चौका 96 और 25 चौका 100, मतलब कितना आएगा? 25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जल्दी से। रोहन ने दो घड़ियों 2600 रुपये में प्रत्येक के हिसाब से बेची। यदि एक पर 40% लाभ बेची है, ठीक है, दूसरे पर 20% की हानि हुई, तो सौदे में लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, करो जल्दी से। तो देखो बात समझो, क्या दे रखा है अपने को? बेची गई वस्तुएं हैं। क्या किया है? बेची गई वस्तु है। कितनी है? बेची गई वस्तु है। 40% लाभ हो रहा है, एक पे क्या हो रहा है? 40%, दूसरे पे क्या हो रहा है? 20%। ठीक है, तो बात एक अपने डायरेक्टली करके देखते हैं। 40% लाभ हुआ, दूसरे भी कितना? 20% हानि हुई। माइनस करेंगे, हाँ जी माइनस करेंगे तो अपने पास कितना आएगा? 4 दूना कितना हुआ? 8। ठीक है, तो 28 माइनस करेंगे तो 12% लगभग में जा रहा है। 12% लगभग में, अप्रोक्सीमेशन में जा रहा है। एक्चुअल में राइट आंसर नहीं है ये। ठीक है, ये एक्चुअल में राइट आंसर नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे अगर दिया होता, अगर ये क्या है? क्रय मूल्य होता, खरीदी गई वस्तुएं, अगर आप खरीदी गई लिखा होता यहाँ, अगर यहाँ पे क्या होता है? सेलिंग कॉस्ट प्राइस होता तो राइट आंसर ये होता। अगर यहाँ तो क्या दिया हुआ? सेलिंग प्राइस दे रखा है आपको, विक्रय मूल्य दे रखा है, इससे थोड़ा सा कम, इससे थोड़ा सा कम, आपका राइट आंसर क्या आएगा? 11.1111 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। तो कितने हो गए अपने पास क्वेश्चन? 65 क्वेश्चन हो चुके हैं। 65 क्वेश्चन हो चुके हैं। किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, किसी भी स्टूडेंट का कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, हाँ अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर है 9982800085। उस पर आप कोई भी क्वेश्चन आप सेंड कर सकते हो, आपका सोल्यूशन आपके नंबर पे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हमें अब नेक्स्ट सेशन के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर इससे आगे वाले क्वेश्चन के साथ। ओके बाय, टेक केयर।